उपराष्ट्रपति के पद से इस्तीफा देने वाले जगदीप धनखड़ के वो कौन कौन से ऐसे बयान हैं जो उनके कार्यकाल के दौरान सुर्खियों में रहे हैं, आइए विस्तार से उनके बारे में जानेंगे। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था, जिसके पीछे स्वास्थ्य कारणों का हवाला दिया गया था। उनकी तबीयत पिछले काफ़ी वक्त से ख़राब चल रही थी। नैनीताल में भी आपको बता दें कि जब वो हालिया अपने दौरे पर गए थे तो वहाँ पर भी उनकी तबीयत ख़राब हुई थी। लेकिन इसको लेकर जहाँ एक तरफ सियासत भी हो रही है, विपक्ष तमाम तरह से अपनी बातों को रख रहा है, लेकिन इस बीच हम आपको बताते हैं कि वो कौन कौन से ऐसे बयान रहे जगदीप धनखड़ के जो उनके इस कार्यकाल के दौरान खासे चर्चा में रहे और जिसके लिए उनका ये कार्यकाल खास तौर पर जाना जाएगा। जो पहला मसला है, क्योंकि न्यायपालिका, कार्यपालिका और विपक्ष और संविधान को लेकर कुछ ऐसे बयान उन्होंने दिए हैं जो काफ़ी चर्चा में रहे हैं और जिसकी हर तरफ यहाँ पर अब आज, क्योंकि जिस तरीके से उनके इस्तीफे को स्वीकार किया गया उसके बाद से उन तमाम बयानों पर चर्चा हो रही है। पहली महत्वपूर्ण चीज़ है, अप्रैल 2025 की हम बात करेंगे। सुप्रीम कोर्ट की ओर से विधेयकों को मंजूरी देने के लिए राष्ट्रपति और राज्यपालों के लिए समय सीमा तय करने के निर्देश पर दिया गया था बयान, और इसमें साफ तौर पर अदालतें राष्ट्रपति को कैसे आदेश दे सकती हैं। संविधान के आर्टिकल 142 का मतलब ये नहीं होता कि आप राष्ट्रपति को भी आदेश दे सकते हैं। हाल ही में एक फैसले में राष्ट्रपति को निर्देश दिया गया कि आखिर हम कहां जा रहे हैं। हम ऐसे मामलों में बेहद संवेदनशील होने की ज़रूरत है। जो हमारे पास ऐसे जज हैं जो अब कानून बनाएंगे, कार्यपालिका का काम करेंगे और एक सुपर संसद की तरह भी काम करेंगे और कोई जिम्मेदारी नहीं लेंगे, क्योंकि इस देश का कानून उन पर लागू होता ही नहीं है। तो ये एक महत्वपूर्ण जो बयान था उनका, वो निकल करके न्यायपालिका के लिए सामने आया था। दूसरा था जब मल्लिकार्जुन खड़गे ने राज्यसभा में कहा कि आप प्रधानमंत्री का इतना बचाव क्यों कर रहे हैं। अगस्त 2023 का ये बयान था जब ये बात कही गई। प्रधानमंत्री को दुनिया भर में मान सम्मान मिला है और भारत उनके नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है। भारत में 3 दशक तक चली गठबंधन सरकारों के बाद आपके सामने साल 2014 और 2019 के चुनाव नतीजे हैं। हमारे प्रधानमंत्री को किसी के बचाव करने की ज़रूरत नहीं है। मेरा काम संविधान और आपके अधिकारों की रक्षा करना है। विपक्ष के नेता का ऐसी टिप्पणी करना अच्छी बात नहीं है। मेरा कोई राजनीतिक हित नहीं है। ये बात जगदीप धनखड़ ने इस बात को कहा था और ख़ास तौर से अगस्त 2023 में इस बात को कहा गया। दिसंबर 2024 की अगर हम बात करें तो उपराष्ट्रपति के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया और राज्यसभा में विपक्ष और सभापति के बीच बहस हुई। उस समय का ये मसला है। उन्होंने कहा था कि किसान का बेटा हूं, कमजोरी नहीं दिखाऊंगा, देश के लिए मर जाऊंगा, मिट जाऊंगा। 24 घंटे एक ही काम है कि किसान का बेटा यहां राज्यसभा के सभापति का पद पर क्यों बैठा है। आप प्रस्ताव लाए हैं, विपक्ष के लिए बात कही कि आपका अधिकार है प्रस्ताव पर चर्चा हो, ये आपका अधिकार है, लेकिन आपने क्या किया, इस बात को यहाँ पर कहा गया कि आपने क्या किया। इसको लेकर के बात यहाँ पर रखी गई है। संविधान की धज्जियाँ उड़ा दी गई। किसने रोका आपके प्रस्ताव को? आपके यहाँ से प्रस्ताव को लेकर बयान जारी होता है। अरे कानून पढ़िए, आपका प्रस्ताव आ गया, अब 14 दिन बाद आएगा। जगदीप धनखड़ ने इस बात को यहाँ पर कहा और इस बयान के बाद इसकी खासी चर्चा भी हुई। इसके बाद अगर हम देखें तो 7 जुलाई 2025 को केरल के नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ एडवांस लीगल स्टडीज़ के स्टूडेंट्स को उन्होंने संबोधित करते हुए बयान दिया था। उन्होंने कहा कि मुझे हैरानी है कि सीबीआई डायरेक्टर जैसे कार्यकारी अधिकारी की नियुक्ति भारत के मुख्य न्यायाधीश की भागीदारी से की जाती है। सीबीआई डायरेक्टर पदानुक्रम में सबसे सीनियर व्यक्ति नहीं है, उनके ऊपर सीवीसी, कैबिनेट सचिव, सभी सचिव होते हैं। क्या ऐसा दुनिया में कहीं और हो रहा है? ये हमारी संवैधानिक योजना के तहत हो सकता है। कार्यपालिका के अधिकारी की नियुक्ति कार्यपालिका के अलावा किसी और से क्यों कराई जानी चाहिए। और इसके बाद 28 जून 2025 को भी उन्होंने आरएसएस सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले के संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्दों पर दिए बयान के बाद किसी भी संविधान की प्रस्तावना उसकी आत्मा होती है, ये उन्होंने कहा। भारत के अलावा किसी भी संविधान की प्रस्तावना में बदलाव नहीं हुआ है। प्रस्तावना में बदलाव नहीं किया जा सकता। प्रस्तावना ही वह आधार है जिस पर संविधान विकसित हुआ है। लेकिन हमारे संविधान की प्रस्तावना को 1976 में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के जरिए बदल दिया गया और उसमें समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता जैसे शब्द जोड़े गए। तो अब यहाँ पर जगदीप धनखड़, जिन्होंने कि उपराष्ट्रपति के पद से स्वास्थ्य कारणों से इस्तीफा दिया, और उसके बाद ये सारी चर्चा एक बार फिर शुरू हो गई है कि न्यायपालिका या तमाम चीज़ों में जिस तरीके से तमाम फोरम पे उन्होंने अपनी बातों को रखा है, क्या वो उसके पीछे एक कारण है या वाकई में स्वास्थ्य का हवाला देकर के जिस तरीके से उन्होंने उपराष्ट्रपति के पद से इस्तीफा दिया है वो महत्वपूर्ण कारण है और वही एक कारण है जिसके चलते उन्होंने इस पद को छोड़ा है। लेकिन सियासी हलकों में इस पूरे जिस तरीके से उपराष्ट्रपति के पद से जगदीप धनखड़ ने इस्तीफा दिया है उस पर अलग अलग तरह की प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं।
नमस्कार।